हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय कॉकटेल पैलेस है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और आपके बस भी आपकी तरह हैप्पी होंगे, फिटफाट होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो पीकॉक के हवाले से ही है। जिस तरह अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों में से काफ़ी दोस्त ऐसे व्यूज़ होते हैं जो पीकॉक न्यू शौक रखते हैं, ठीक है, लेकर आते हैं, पर उनको केयर करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं आता, या तरीका आता है तो वो घबरा जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम लोग पीकॉक ले आए तो उसको हम लोग किस तरह ट्रेन करें, किस तरह रखें, और क्या बीमारी अगर इनको लग जाए तो अचानक इनकी बीमारियों से हम लोग किस तरह बचाव करें। तो मज़ीद तो आप ये वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा, यहाँ तक कि अगर इनको किस तरह ट्रेन करना है, इनको क्या खिलाना है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल मत घबराएं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं बैक साइड पे इसकी टेल नहीं है, ख़त्म हो गई है और ये टेल न्यू आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराएं क्योंकि ये अगस्त के महीने के बाद इनकी टेल कट जाती है, हट जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराएं। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर लाइक नहीं कर सकते तो अनलाइक कर ले, ठीक है। उससे ये होगा, मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियो ठीक नहीं थी। और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप लोगों के लिए मैं किस टॉपिक की वीडियो बनाया करूं, ठीक है। वो कोशिश किया करें कि ये जो छोटे छोटे हम ऐसे सवालात पूछा करें जिसका मैं जवाब दूं और लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि अमूमन लोग छोटे छोटे ऐसे सवालात पूछ लेते हैं जिनका जवाब वो बआसानी हर कोई दे सकता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि सवालात इस तरह किया करें जिसमें थोड़ी पावर हो, ठीक है। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आप लोगों को पता होगा जिस तरह हम लोग बाज़ार से पीकॉक हम ख़रीद के ले आए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने यही करना है कि अगर हम लोग किसी गाड़ी में लेकर आ रहे हैं या मोटरसाइकिल में लेकर आए, बाइक में, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने उसका ख्याल किस तरह करना है, ठीक है। तो अगर आप बाइक में लेकर आ रहे हैं तो कोशिश किया कर इसको ठंडी हवा से बचाएं, ठीक है। गर्मियों में कोई मसला नहीं होता, अमूमन सर्दियों में होता है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपना परिंदा या कोई भी जानवर लेकर आए हैं, उसको ठंडी हवा लग गई है और हम लोग कहते हैं यार अभी लेकर आए थे, हाँ, और सुबह ये बिल्कुल बीमार हुआ, इसकी क्या वजूहत है। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जिस तरह लेकर आते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको ठीक तरीके से ढकते नहीं है। ठंडी हवा के सामने हम लोग जिस तरह बाइक में यूँ पकड़ के हम लोग ले आते हैं, ठीक है, तो उधर से इसको ठंडी हवा लग जाती है। गाड़ी का शीशा खुला होता है, उससे ठंडी हवा लग जाती है, जिससे ये बीमार होने के काफ़ी चांस होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग अपने घर ले आए हैं, ठीक है, आप लोगों ने घर में छोड़ दिए केज में, ठीक है। केज में जब छोड़ दिए तो फौरी तौर पे इसको पानी मत पिलाए, ठीक है, फौरी तौर पे कोई भी दाना मत डालें। उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप लोगों एक लहसुन ले लें, ठीक है। लहसुन आप लोगों ने ले लिया, ठीक है, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो आपने लहसुन का क्या करना है, लहसुन के इस तरह छोटे छोटे, इस तरह मैंने जिस तरह ये लहसुन मैंने पहले से साफ़ कर चुका हूँ, ठीक है, ये मैं आपको शो करता हूँ। पहले देखिए ये लहसुन मैंने साफ़ कर चुका, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसको पीकॉक को खिलाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह खिलाएं, क्योंकि मेरा वाला पीकॉक तो ऑलरेडी आदी है मुझसे, तो जिसकी वजह से ये चोंच मार के खा लेगा, ठीक है। अगर आप लोगों का पीकॉक नहीं खा सकता है तो आप उसके आगे ये फेंक दें, ठीक है। यहाँ पर पीकॉक भी मेरी बातें सुन के या वीडियो देखकर ये थोड़ा खाने में थोड़ा मसला कर रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा गिरा देता हूँ दानों को, ठीक है। ये उठाकर खुद ही खा लेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसने आराम से खा लिया। अब मैं बेफिक्र हो गया हूँ, ठीक है। आप लोग भी बेफिक्र हो जाए क्योंकि ऑलरेडी ये एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो इनको कोई भी इन्फेक्शन होगा या नहीं हुआ है वो बिल्कुल ही इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडली आपने क्या करना है, फिर इसके आगे पानी का बर्तन रखे, ताज़ा पानी पिलाया करें। रोज़ाना आप परिंदों को ताज़ा पानी पिलाया करें, चाहे वो पीकॉक हो, चाहे वो चिड़ियाँ या तोते क्यों ना हो, ठीक है। और कोशिश करें कि पीकॉक के लिए जगह काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। घर में इतनी तो जगह होनी चाहिए कि जहाँ पर घास लगी हो, पुदीना लगा हो, जिससे ये लोग आराम से खाना पानी कर सके। मतलब यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। पुदीना ये लोग खा लेते हैं, तभी वो भी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। क्यारी में पुदीना लाजमी लगाया करें, ठीक है। अब आते हैं इनको हम लोगों ने दाना क्या देना। दाने में आप लोग बाजरा दे सकते हैं, गंदम का दाना दे सकते हैं, भिगो के गंदम दे सकते हैं, भिगो कर रोटी दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह रात की रोटी बच गई है, भिगो कर आप दे, रात का जो भी खाना हो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मिर्चें कम हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। और कोशिश किया करें
कि मतलब इनकी जगह साफ़ रखा करें। जितनी जगह साफ़ होगी उतना ही बेस्ट ये लोग इनको मतलब बेस्ट आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। अब आते हैं इसके केज की बात करते, खाने की बात हो गई, ये बीमारी से अभी बीमारी की सिर्फ एक और बात रह गई। अगर आप लोगों के पास लेसन में फिर भी आप लोग नहीं खिला सकते या आप लोग कह रहे कि लेसन नहीं देते, कोई और दवाई हमें बताइए, तो मैं वेब्रामाइसिन बताता हूँ या टेट्रामाइसिन बताता हूँ। ठीक है, टेट्रामाइसिन या वेब्रामाइसिन आप ले वो इनको खिलाएं। खिलाने का क्या तरीका, खिलाए नहीं, पानी में बस टेट्रामाइसिन का एक कैप्सूल ले ले और एक प्याली में आप लोग डाल दे। ठीक है, उस प्याली में डाल के अच्छी तरह हिलाकर एक कैप्सूल, ठीक है, वो इसको पानी में डाल के और एक चम्मच से आप दो चम्मच, अगर पीकॉक अगर 2 दाने या 3 दाने जितने भी है सबको 2 चम्मच पिला दे दिन में 1 मतलब ये 3 दिन आपने पिलाना है। इंशाल्लाह इनको कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। ये मैंने आपको बता दी है दवाई के बारे में। ठीक है, खाने के बारे में भी बता दी कि आप लोगों ने खाना इनको क्या क्या देना है। और सेकंड, आप लोगों ने एहतियात ये करनी है कि इनको बच्चों से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि अमूमन हम लोग बच्चों को आगे करते हैं। जैसे अब ये जानवर है, आप देख सकते हैं जानवर है, ये तो ऑलरेडी आप इसको हिलाएंगे, डराने की कोशिश करेंगे या बच्चा इसके आगे पीछे करें, ये चोंच मारेगा। ठीक है, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा जानवर नहीं ख़तरनाक हो गया और ये बच्चों को मारता है, ज़ख्मी कर देता है, पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम ही बच्चों को आगे करते हैं या बच्चे खुद ही आगे जाते हैं। ठीक है, तो जानवरों की तो वो लोग अपना बचाव के लिए ये इस तरह करते हैं, वरना ये कोई भी जानवर इस तरह नहीं होता जो बेफजूल किसी को मारे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को केज की तरफ लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केज का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, 7 फुट लंबाई है। ठीक है, एक साइड से चौड़ाई जो है वो आई थिंक 5 फुट है और यहाँ से 3 फुट है। ठीक है, तो जो लंबाई है हाइट मैंने 7 फुट रखी हुई है। ठीक है, और बीच में मैंने यहाँ पर मोटी स्टिक लगाई है। स्टिक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये लोग बैठे होते हैं, जिससे इनके जो पर होते हैं, जो बैक साइड के जो मेल के पर होते हैं, ठीक है, वो घने और खूबसूरत ही रहते हैं, ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो घने और साफ़ ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और भी बात बता दूं कि मिट्टी का इस्तेमाल लाजमी करें। मिट्टी से रखने से ये होता है जो भी इनके बिठे होती है या जो भी गंद होता है, ठीक है, वो आराम से सफाई की जा सकती है। यहाँ पर वो मिट्टी से काफ़ी खुश होते हैं। जिस तरह अंडे भी वो देंगे तो मिट्टी की जगह पे देंगे। जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं आपने मिट्टी का घोंसला सा बनाया हुआ है। ठीक है, यहीं पर जाकर ये एग देंगे। तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि अब आप लोगों ने ट्रेन किस तरह करना है। ट्रेन करने का ये तरीका है कि आप लोगों ने इसको ले आए, खाना खिला रहे। ठीक है, खाना कोशिश करें कि घर का वो फ़र्द खिलाए जो लाजमी खिला सकता है रोज़ाना। ठीक है, डेली 3 टाइम बना दे या दिन में 1 मरतबा भी, अगर सुबह भी खाना आप डाल के रख दे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैं सुबह भिगो कर रोटी रख देता हूँ। ठीक है, ये लोग आराम से खा लेते, रिलैक्स होकर खा लेते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। पानी का बर्तन बड़े साइज़ का होना चाहिए, क्योंकि पानी के बर्तन में ये काफ़ी खुश होते, ये खड़े होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाँव के निशान भी होंगे और ये रोशनी से थोड़ा सा मसला हो रहा है, निशान नज़र यहाँ पर पानी में खड़े होते हैं, इनके निशान भी नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये पानी के बर्तन में बैठ जाते हैं या खेलते हैं। ठीक है, तो नहाते इतना ख़ास नहीं है, पर ये खड़े हो जाते पानी के उसमें, ज़्यादातर ये गर्मियों में। तो ट्रेन करने का भी यही तरीका है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको नहीं है एकदम से बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर घर लेकर आए तो इनके पर बांध ले या पर थोड़े से ऐसे तरीके से काट दे कि उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, कैसे तरीके से काटे कि इनकी खूबसूरती बरकरार रहे। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, एकदम से बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये नहीं है कि आप लेकर आए और दरवाज़ा खोल दिया और भाग। ये इनकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल ही आपके काबू से बाकाबू हो जाएंगे और आपके हत्थे बिल्कुल ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि 1 हफ़्ता लाजमी आप घर में इनको रखें। ठीक है, फिर जब ये घर के माहौल में एडजस्टमेंट हो जाए, ठीक है, इनको पता लग जाए कि रात के टाइम हम लोग अपने दरबे में चले जाते या अपने केज में चले जाते हैं, तो इसी तरह आप लोगों ने इनको रखना है। फिर 1 हफ्ते के बाद आप आराम से इसको बाहर छोड़ दें। ठीक है, फिर कोई भी मसला नहीं होगा, ये कहीं भी भागेंगे नहीं और इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही है या आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू व्यूज़ है, जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। उन्हीं की वजह से मैं आज आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप लाइक करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
और कमेंट्स में तो लाजमी बताया करेगा। वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो वो भी बता दिया करे, या शायद मुझसे कोई बातें भूल गई हो वो भी आप बता दें। और एक और बात, तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को ट्रेन का भी मैं तरीका बता दिया, मेडिसिन के बारे में भी बता दिए, खाने के बारे में बता दिया, और जो मैंने आप लोगों को बताया कि घर में ये घास भूस ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी खिलानी है। अब सेकंड बात, जो आखिरी जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो बंदा भी फिकोक रखता है वो मुर्गी लाजमी रखे। मुर्गी रखने का क्या फ़ायदा होता है? मुर्गी रखने का ये फ़ायदा होता है, ये मार्च के महीने में ये लोग ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग चाहेंगे कि इनके एग हम लोग काफ़ी ज़्यादा लें, तो उसकी वजह से आप लोग इसके जो अंडे होंगे, जो 6 या 7 अंडे होंगे, वो बड़े साइज़ की मुर्गी के नीचे रख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मुर्गी के नीचे पिकोक के अंडे रखे हुए हैं, ये थोड़ा खुई हुई है, ठीक है। ये इंशाल्लाह जल्दी से इससे बच्चे निकाल लेंगे। तो मुर्गी रखने का ये फ़ायदा होता है। और अमूमन मुर्गी रखने का ये भी फ़ायदा होता है, वो घर की मुर्गी होती है और अंडे भी देती है, देसी अंडे, वो आप लोग भी खा सकते हैं, आपके बच्चों के लिए भी हेल्दी होते हैं और पीकोक के लिए भी हेल्दी होते हैं। पीकोक को भी आप लोग बॉयल एग दे सकते हैं, उनसे भी ये काफ़ी अच्छे हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो पीकोक आवाज़ें निकाल रही है, ये बिल्कुल मत घबराए। ये इसलिए आवाज़ें निकाल रही है क्योंकि इसने अभी ही एग दिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कुड़क होना चाहती है, एग के नीचे बैठना चाहती है, जिसकी वजह से ये आवाज़ें निकाल रही है। पर अभी मैं इसके नीचे एग नहीं रख रहा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच। और लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है। तो ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।